इस एक चीज़ के ठीक करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेंगे आपकी लाइफ में, वो किसी भी टेक्निक को करने से 100 गुना ज़्यादा है। मनी इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग यू कैन अर्न। आप खुद आके चैनल में कमेंट करोगे, मुझे मेल करोगे कि थैंक यू। इस एक चीज़ के ठीक करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेंगे आपकी लाइफ में, वो किसी भी टेक्निक को करने से 100 गुना ज़्यादा है। और ये एक चीज़ इतनी अंडररेटेड है कि अगर इसे आप ठीक कर लें या आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपको किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, दिस इज सो गारंटीड। बात को आगे बढ़ाने के पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है भगवान से, सुनने वाले से, कि आप सबकी लाइफ इजी हो, कंफर्टेबल हो और आपको अपनी लाइफ में वो ज़रूर मिले जो आपको चाहिए, जो आपके लिए सही हो। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। 1960s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें रिसर्चर ने, जो क्लास टीचर थे, जो स्कूल टीचर थे, उनको कुछ बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया। रिसर्चर ने टीचर्स से कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, इनका IQ लेवल बहुत हाई है, इन बच्चों का जो सोचने का और इनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो बाकी बच्चों से बहुत अलग है। अब जिस तरीके से जो रिसर्चर थे उन्होंने टीचर्स से इन बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया, तो टीचर्स जो थे उनका बच्चों को परसीव करने का तरीका, देखने का तरीका, उनसे बात करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। टीचर्स हमेशा जब भी बच्चा कहीं अटकता या कोई गलती करता तो इंस्टेड कि तुम हमेशा ही गलती करते रहते हो और तुम ये और तुम वो, इन सब से हटकर टीचर्स का जो तरीका था बच्चों के साथ डील करने का वो था कि अरे कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा तुमसे, तुम तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है तुम कर लोगे। अब चूंकि उन बच्चों के आसपास के ये शब्द बदले तो 1 साल के बाद जब रिजल्ट आया वो बच्चे सच में भी क्लास के टॉप परफॉर्मर्स में से निकल कर आए। सच्चाई ये थी कि वो जो बच्चे थे वो वास्तव में बहुत ही एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स थे। आपका ये सोचना होगा कि एक एवरेज स्टूडेंट या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट अचानक से इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैनिफेस्टेशन इज सुपर इजी। लॉ ऑफ नेचर, जो लॉ बने हुए हैं उनको आप बदल नहीं सकते। हाँ, वो लॉ आपकी रियलिटी जरूर बदल सकते हैं। आपको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। एक्सपर्टीज है मेरी इस एरिया में कि मैं आपको प्रूफ ला के दूँ कि लाइफ में चेंजेस होते हैं। अगर आप सच में ग्रो और ग्लो करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनल कनेक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जो स्टडी मैंने आपको सुनाई उस पर बात करते हुए कि जब दूसरे के जो शब्द होते हैं वो हमारे लिए इतना काम करते हैं तो हमारे अपने शब्द जो हम अपने दिमाग में बोल रहे हैं वो कितने असरदार होंगे। साइंस सेज कि हम एक दिन में ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स सोचते हैं और उन थॉट्स की क्वालिटी कैसी है इस पर हमारी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इस पर हमारे मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हाँ, आज मैं आपको एक 24 घंटे का टास्क भी देने वाली हूँ जो आपको 24 आवर्स करना है। इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट वन चैलेंज देन कमेंट रेडी। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि मान चलो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा शख्स है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो शुरू में उसने कुछ कहा, फिर कुछ कहा, फिर कुछ कहा और आपने हमेशा उस पर ट्रस्ट किया, उसकी बात पर ट्रस्ट किया। पर धीरे धीरे आपने देखना स्टार्ट किया कि यार ये कहता कुछ और है, ये वो करता नहीं है और इससे मुझे हर्ट होता है। तो क्या आपकी बॉन्डिंग उस पर्सन के साथ वैसी रहेगी? क्या आप उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे? एग्जैक्टली यही हमारे साथ होता है जब हम अपनी कही हुई बात पूरी नहीं करते हैं या हम जितना कर पाए उससे ज्यादा कह देते हैं। अच्छा, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान होती है ना? किस किस ने सुनी है? लिखो हाँ, सुना है। आपको क्या लगता है कि हमारे बड़ों का हमको ये कहने का क्या पर्पस रहा होगा? मेरा तो बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि आप पॉजिटिव कहो या नेगेटिव कहो, कहने में सेम टाइम लगता है, सोचने में भी सेम टाइम लगता है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट्स उसके निकल कर आते हैं वो बहुत अलग निकल कर आते हैं। और ये आपके अंदर जो आपका खुद का एक्सपीरियंस जो क्रिएट करता है वो भी बहुत अलग करता है। तो कमिंग बैक
टू द पॉइंट कि 24 घंटे में अगर एक समय आपकी जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान है। अच्छा, माँ सरस्वती जिह्वा पर विराजमान होने का मतलब ये है कि उस वक्त पर आपकी बोली हुई बात सच होती है। मतलब उस वक्त पर जब आप जो भी कहेंगे, आपके अंदर जो भी चल रहा होगा, तो माँ बिल्कुल तथास्तु, इट इज रिटन देयर, इट इज ऑलरेडी रिटन देयर। ये कहने सुनने की तो बात ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ही वो दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली इंसान हैं जिसकी जिह्वा पर माँ सरस्वती 24 घंटे के लिए विराजमान है, ठीक है, आपका बोला हुआ सच होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे खुद से? क्या आप बोलोगे खुद के लिए, दुनिया के लिए? जिस लेवल पर वॉर्स चल रहे हैं और देश दुनिया की जो हालत है, आप खुद के लिए और दुनिया के लिए और लोगों के लिए क्या बोलोगे? एक बहुत पॉपुलर ऑथर जेम्स एलन ने लिखा था, अ मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स एंड हिज कैरेक्टर इज कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। यानी इंसान एग्जैक्टली वही बनता है जो वो सोचता है, जो वो बोलता है, उससे अलग आप कुछ नहीं बन सकते। और इसीलिए जब हमने रोबोटिक अफर्मेशन का चैलेंज लिया और लोगों को एग्जैक्ट वर्ड मिले कि क्या बोलना है, उनको मिराक्युलस रिजल्ट मिले, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता था क्या करना है और उनकी रियलिटी इतनी स्पीड में शिफ्ट हुई। अगर वो सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इससे आप क्या क्या चेंज कर सकते हो? जी हाँ, सिर्फ आपके वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी चेंज करने से आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको लगता है आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, आप तो एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको वो पोजीशन थोड़ी मिलेगी। आप गारंटी के साथ सब कुछ चेंज कर सकते हो। आप एक एवरेज परफॉर्मर से टॉप परफॉर्मर बन सकते हो। अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है, भगवान की असीम कृपा से मुझे ये कहने में बिल्कुल हेजिटेशन फील नहीं होती है कि मनी इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग यू कैन अर्न। बहुत है, अपार है, आपको जब जो जितना चाहिए उतना मिलता है। तीसरी चीज, अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है, जो रिश्ता जितना खराब था वही रिश्ता उतना ही अच्छा हो सकता है। अगर ये 4-5 एरियाज आपकी लाइफ में सही है, 95% ऑफ योर लाइफ तो वैसे ही प्लेस पे है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको 24 घंटे के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। एग्जैक्टली 0 कंप्लेन्स, नो ब्लेम। आपको नेक्स्ट 24 आवर्स कुछ भी नेगेटिव ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए बोलना है और आपको पॉजिटिव बोलना है। अब अलग अलग केसेस मैंने बताए, जैसे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, स्टार्ट बिलीविंग आई कैन डू इट, आई कैन बी गुड इन दैट सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल एकदम से मैं तो बिल्कुल डम हूँ से मैं उस सब्जेक्ट में बेस्ट हूँ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने के बीच में जो ट्रांजिशन फेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। मतलब मैं इसमें सबसे खराब हूँ से मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ एकदम से नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा। बी रियलिस्टिक अबाउट इट। मुझसे ये होता ही नहीं है से मुझसे ये हो सकता है। फिर जब वो चीज़ थोड़ी थोड़ी होने लग जाती है और कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको जो रिजल्ट मिलते हैं ना, वो आपको खुद ही को शॉक कर देते हैं। तो सपोज करो ये यूनिवर्स एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर वेटर आए हैं आपका ऑर्डर लेने के लिए। जो ऑर्डर आप देंगे एग्जैक्टली वही फूड आइटम आपके सामने आपकी प्लेट में आने वाला है। अब आप क्या ऑर्डर देंगे फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स? यू आर अलाउड टू से एनीथिंग, यू आर अलाउड टू हैव एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। किसी को ये डाउट आ सकता है कि लेकिन मैम आप तो कहती हैं मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होते हैं। हाँ जी, होते हैं, लेकिन आपकी जो पुरानी प्रोग्रामिंग है, अगर अभी आपके अंदर एक रीसेट बटन होता, आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग एकदम से 0 हो जाती और आप के अंदर एक नया मेंटल मॉडल फिट कर दिया जाता जिसमें होता कि आई एम द बेस्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन डू इट, मुझे लाइफ में हमेशा बेस्ट लोग मिलते हैं। अगर ये आपका न्यू मेंटल मॉडल होता तो यही आपकी आज की रियलिटी होती। ये जो लैग हो रहा है थोड़ा सा कि बोलने और होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग जो आपने आज से इतने सालों तक बोलते आए, जमाना ही खराब है, मेरा दिमाग खराब है, लोग ही ऐसे हैं, ऐसा ऐसा अगर कुछ मामला है तो पहले उसके रिजल्ट धीरे 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 फेड होंगे, फिर नई प्रोग्रामिंग जो आप अपने अंदर दे रहे हैं उसके रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। आप मुझे ईमानदारी से बताना 24 घंटे में आप मोस्टली क्या सोचते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, और रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो हाउ टू चेंज योर इंटरनल टॉक, हाउ टू चेंज योर इंटरनल डायलॉग्स, योर सेल्फ टॉक। नंबर 1, नेगेटिव बोलना बंद करो, कोई सेंस ही नहीं बनता। नंबर 2, सारी दुनिया का फेवरेट, मैं ऑब्सेस्ड हूँ, आई हैव माई ऑब्सेशन विद ग्रैटिट्यूड,
ग्रैटिट्यूड। अगर ये 2 चीजें कर ली, आज से 2 महीने के बाद आप खुद आके चैनल में कमेंट करोगे, मुझे मेल करोगे कि थैंक यू। 24 घंटे का आपका चैलेंज ये है दैट नंबर 1, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, नो नेगेटिव वर्ड्स फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड। नंबर 2, अगर कुछ नेगेटिव आता भी है तो उसको पॉजिटिव में फ्लिप कर दो। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के लिए माँ सरस्वती विराजमान है आपके अंदर। मुझे पता है आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि कहीं गलती ना हो जाए, पर ये आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो चलो, मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।